बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद याकूब भाई मेरे पास जब तशरीफ़ लाए थे तो इनको अस्थमे का आर्ज़ा था और तकरीबन अरसा 25-26 साल से इनहेलर यूज़ कर रहे थे। ऐसे ही है, ऐसे ही इनहेलर यूज़ कर रहे थे और डॉक्टरों ने यही कहा था कि आपका और कोई इलाज नहीं है माँ सिवाय इनहेलर के। बस इनहेलर यूज़ करना है तो आपका सांस सही रहेगा, अदरवाइज़ आपका कोई इलाज नहीं है। इनके जिस्म में क्या क्या होता था थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, आप भी सुन लें और जो मैंने इलाज किया वो भी सुन लें। मैं आपको पूरा नुस्खा बताऊंगा, पूरा इलाज बताऊंगा। मुझे बहुत ज़्यादा अस्थमे वालों का फ़ोन आता है, बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि दमे का इलाज बताएं, दमे का इलाज बताएं। हम क्या इलाज बताएं जब आपको डॉक्टरों ने ये कहकर चुप करा दिया है कि आपका कोई इलाज नहीं है। हाँ, तो वाकई उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सांस के लिए बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ पैदा की अल्लाह ताला ने सांस को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि सांस के साथ ज़िंदगी है, सांस के साथ ज़िंदगी है। किसी की जोड़ों में दर्द हो या और कोई तकलीफ़ हो तो वो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर किसी का 4 से 5 मिनट सांस बंद हो जाए तो वो मर जाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया ये दुनिया बढ़ाने के लिए, तो कैसे मुमकिन है कि उसके सांस के लिए कोई जड़ी बूटी ना पैदा की गई। याकूब भाई, पहले आप कैसे थे? और पहले जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा, सांस नहीं आती थी, बलगम बहुत ज़्यादा निकलती थी और अड़ जाती थी। बलगम थी, चेस्ट में अड़ जाती थी, सांस नहीं आता था, जिस्म में दर्दें रहती थीं, जिस्म जकड़ा हुआ था। इनहेलर यूज़ करने से वो लंग्स के अंदर और खुश्क हो जाती थी और वक्ती तौर पर इनको थोड़ा फाका हो जाता था। लेकिन जैसे ही जिस्म की हरारत बढ़ती थी तो ये बलगम जो तहलील होकर उखड़ती थी, नालियों में ब्लॉकेज का बायस बनती, तो फिर इनको दोबारा सांस की दुश्वारी होती और इनहेलर यूज़ करना पड़ता। और इसके अलावा चल फिर नहीं सकते जी। जब आप रतूबत को जिस्म से खारिज नहीं करेंगे तो वो आपके नालियों में स्वेलिंग पैदा करेगी, ताफन पैदा करेगी। तो इनके पाँव सूजना शुरू हो गए थे जी। थकावट बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, सांस लेना मुश्किल हो गया था, सांस लेना मुश्किल। सफ़र में धुआं तो बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती थी, धुएं से इनको बिल्कुल एलर्जी होती थी और सांस बंद होना शुरू हो जाता था। यानी इनको खुश्क किया जा रहा था कि खुश्क करना है आपने अपने आप को। तो मेरे भाइयों, जब इंसान की डेथ होती है, इंसान मर जाता है, तो वो खुश्क और सर्द हो जाता है। खुश्की और सर्दी की वजह से मौत होती है, तो इनको मौत की तरफ धकेला जा रहा था, यानी खुश्क किया जा रहा था। आप लोगों से गुजारिश है, जिस किसी को अस्थमा है, सबसे पहले तो वो ये देखे कि खुश्क दमा है या बलगमी है। अगर बलगमी है तो वो आपके अंतड़ियों में जो इन्फेक्शन है उसका सबसे पहले इलाज करवाए, ताकि उसकी सोजश ख़त्म हो, जिगर की सोजश ख़त्म हो, जिसकी वजह से पस रेशा पैदा हो रहा है और आपके लंग्स में आ रहा है। और गुर्दों की सफाई करें ताकि वो यूरिन को, पस को खारिज करे पूरी तरह आपके खून से। इनका जो मैंने इलाज किया वो गरम तर मिजाज में इलाज किया। गरम तर और गरम मिजाज में रहते हुए इनका मैंने इलाज किया। आप भी जितने तिब्बा हजरात हैं वो गरम तर, गुद्दी असाबी और तर गरम, यानी असाबी गुद्दी, जितने भी नुस्खा जात अस्थमा पर मुश्तमिल हैं उनसे अपने जो उज़लाती दमा वाले मरीज़ हैं, उज़लाती अस्थमा के मरीज़ हैं, उनका इलाज करें। उज़लाती मतलब खुश्क दमा वाले जितने भी मरीज़ हैं उनका इलाज करें। तो खुश्की जब बढ़ती है तो ही इन्फेक्शन पैदा होती है। रख दें।
खुश्की बढ़ने की वजह से तजाबियत बढ़ती है और फिर इन्फेक्शन पैदा होती है और उसके बाद पस रेशा पैदा होता है। अब आपको समझ आ गई, खुश्की ही इसका मौजब बनती है, खुश्की की वजह से ही ये पस रेशा पैदा होता है। जो सही सालिया बलगम है वो तो आपकी ताकत है, उससे तो असाब बनते हैं, उससे तो दिमाग बनता है, और जो पस रेशा होता है वो सांस में दुश्वारी का बायस बनता है, लंग्स में अगर रुक जाए तो मेहरबानी आपकी, आप गुद्दी असाबी तरियाक, गुद्दी असाबी मसल और मलयन इनको पढ़ें, और अक्सीर बादियाँ जिसको सूसी भी कहते हैं, हल्दी मलट्ठी सौंफ वाला, उसको भी पढ़ें। रेवंद खताई के मुतल्लक पढ़ें। अगर किसी को दवाइयाँ खा खा कर ज़ख़म हो गए मैदे में तो खुबाजी, एक जड़ी बूटी का नाम है खुबाजी, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, उसका इस्तेमाल ना भूलें। जितने भी अल्सर मैदा के मरीज़ हैं, अगर खाली पेट 3 माशा की मकदार में खबाजी का सफ़ूफ खा लें तो अल्लाह के फ़ज़ल से 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उनका जो H पायलोरी है वो नेगेटिव हो जाता है। शुक्रिया। जो लोग कहते हैं झूठ है, बराए मेहरबानी, दुनिया सच पर कायम है, सच की दुनिया है। अगर कोई ठीक हो रहा है तो मैं उसको पैसे नहीं देता कि आके वीडियो बनाओ, ये अपनी खुशी से और खिदमत खलक के लिए ये बात करते हैं कि वैसी दवाइयों पे ना लगे रहें। जैसे 26 साल से, जी मोहतरम, 26 साल से इनहेलर यूज़ कर रहे थे और अब वो भी सही तरह काम नहीं करता था और इनकी जान पर बनी रहती थी कि इनहेलर नहीं है तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। ऐसे ही है ना जी, ऐसा ही है। यानी इनके लंग्स बन चुका था इनहेलर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह से इन्होंने कोई इनहेलर इस्तेमाल नहीं किया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।